जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, है ना। चूँकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 का क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि लोथल, है ना, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम कह सकते हैं लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कौन नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व है। जी हाँ दोस्तों, 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व, जो कि चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। तो त्रिपिटक जो हो जाएगा बौद्ध धर्म का साहित्य। जी हाँ दोस्तों, कौन धर्म का हो जाएगा? बौद्ध धर्म का, राइट आंसर बौद्ध धर्म का। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि विक्रम, है ना, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था। हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया, है ना। फिर अगला हो जाएगा कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, है ना। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज। मौर्य काल के जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज था। फिर अगला हो जाएगा किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि ऐसे कौन से शासक थे जो अपनी राजधानी दिल्ली, पहले अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए, है ना दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिए थे ना, मतलब परिवर्तित कर लिए थे। फिर तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है। तो अलबरूनी का। जी हाँ दोस्तों, अलबरूनी का। क्या हो जाएगा? अलबरूनी का। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत है? अलबरूनी का। फिर मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो राजगीर। जी हाँ दोस्तों, राजगीर, जिसका भी वर्तमान में नाम हो गया राजगीर। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, अगर पूछा जाए कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। फिर एक कालिदास किसके समकालीन थे। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि कालिदास किसके समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, अब कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। तो हम कह सकते हैं रामानंद। जी हाँ दोस्तों, देखिए, पहले भक्ति आंदोलन पश्चिम भारत में थे, पश्चिम भारत से उत्तर भारत में लाने का जो काम किया वो रामानंद थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो भक्ति आंदोलन थे पहले पश्चिम भारत में और पश्चिम भारत से उत्तर भारत में। इस टाइप के ही प्रश्न हो सकता है कि भक्ति आंदोलन को पश्चिम भारत से उत्तर भारत में किसने लाया। तो हम कह सकते हैं रामानंद। फिर सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो आगरा में सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। आगरा में। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। फिर मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार। तो चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो राणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, राणा कुंभा। फिर है पद्मिनी किस राज्य की रानी थी। पद्मिनी किस राज्य की राजधानी थी, मतलब किस राज्य की रानी थी। तो हम कह सकते हैं मेवाड़ की। जी हाँ दोस्तों, पद्मिनी कहाँ की रानी थी? मेवाड़ की। फिर हो जाएगा सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह, इस टाइप के भी प्रश्न पूछ सकता है कि सिखों के किस गुरु का संबंध पाटलिपुत्र से है, तो हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अगर पूछा जाए कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो हम कह सकते हैं गुरु नानक, या सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। फिर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो जहांगीर ने। जी हाँ दोस्तों, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? जहांगीर। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि खनवा का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि खनवा का युद्ध कब हुआ था। हम कह सकते हैं खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खनवा का युद्ध 1527 में। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो हुमायूं को। किसको पराजित किया? हुमायूं को। अजमेर में किसकी दरगाह है? कह रहा कि अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, या इस टाइप के भी प्रश्न बन सकता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। फिर हो जाएगा महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में। जी हाँ दोस्तों, महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में। अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? जी हाँ दोस्तों, कहा कि अकबर जो है किस पे अधिकार नहीं कर सका? तो हम कह सकते हैं मेवाड़ पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ पे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्थान था अकबर ने मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका। देखिए कहाँ कर सका, तो मरवाड़ में कर लिया, जोधपुर में भी कर लिया, चित्तौड़ में भी कर लिया। चित्तौड़ में है ना, मरवाड़, जोधपुर और चित्तौड़ में अधिकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ में नहीं कर सका। फिर किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था ना, या सिंधुवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये भी प्रश्न हो सकता है। तो हम कह सकते हैं लोहा। सिंधुवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार के था? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार के था? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजा आकार के था। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुजा आकार। फिर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। जित्तल किस धातु का बना होता था? तो चांदी का। जी हाँ दोस्तों, जित्तल चांदी का बना होता था। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। है ना दोस्तों, तो जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला है? तो राखीगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, राखीगढ़ से मिला है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता। पांडव ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो हम कह सकते हैं कि 17 मई 1498 ईस्वी को। देखिए अगर स्थान पूछे कि वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो हम कह सकते हैं कि कालीकट के बंदरगाह केरल में है ना। कैप्टन हॉकिंस। अब देखिए अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। फिर बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक, देखिए कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के। किसके उपदेश है? कबीर के। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे, है ना, महावीर। अगर पहला पूछा जाएगा तो ऋषभ भेद, पहला तीर्थकार ऋषभ भेद और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ। जी हाँ दोस्तों, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ। याद रखिएगा कि 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के कुल कितना तीर्थकार थे? तो 24 थे, जिसमें सबसे अंतिम महावीर स्वामी थे, और पहले ऋषभ भेद और 23वें पार्श्वनाथ। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? जी देखिए अब कह रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हम कह सकते हैं फाहियान किस काल में भारत आया? तो फाहियान गुप्त काल में भारत आया। भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो कश्मीर को। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर को। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा
सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है ना, कह रहा कि सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब। फिर अगला किस मुस्लिम संत की वाणी से गुरु ग्रंथ साहिब के स्थान मिला है, तो हम बाबा फरीद। जी हाँ दोस्तों, बाबा फरीद। रामचरितमानस की रचना किसने किया, रामचरितमानस की रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, 1946 में। अब देखिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए सुभाष चंद्र बोस के 3 नारा है जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक है मैं मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हो गया जिस सुभाष चंद्र बोस का है। फिर दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। और जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया, ये भी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। फिर है बादशाह नामा किसने लिखा है, बादशाह नामा किसने लिखा, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है बादशाह नामा। फिर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 में। जी हाँ दोस्तों, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, जी हाँ तो कह रहा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। फिर है कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता में जो अंग्रेज का किला था उसका नाम था फोर्ट विलियम। फिर अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था, मतलब अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था, ये भूमि से जुड़ा था, भूमि से। देखिए अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, जी हाँ दोस्तों, कहा कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया है, तो चंपारण में 1917 में किया था, चंपारण 1917 में किया था, चंपारण 1917 में किया था। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा है, तो हम कह सकते अकबर। किसके नाम पे लिखा, अकबर के नाम पे लिखा, अकबर के नाम पे लिखा, अकबर। फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा था, समुद्रगुप्त को। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जी हाँ दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, है ना, लुम्बिनी में हुआ है। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास। कौन है, कालिदास। जी हाँ दोस्तों, कालिदास। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, दोस्तों शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 78 ईस्वी से माने जाते हैं। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से माने जाते हैं। औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं मगध में। जी हाँ दोस्तों, औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मगध में स्थित है औदंतपुरी विश्वविद्यालय। इलाहाबाद प्रशिस्त के लेखक कौन है, इलाहाबाद प्रशिस्त के लेखक कौन है, प्रशिस्त के लेखक हरिसेन है। जी हाँ दोस्तों, हरिसेन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, देखिए अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए अगला प्रश्न, कर्ण की माता कौन थी, तो हम कह सकते हैं कर्ण की माता कुंती थी, कुंती। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, देखिए दोस्तों, स्वतंत्र मतलब भारत आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन था। फिर हो जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई, जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई, तो वैशाली में। देखिए दोस्तों, अगर प्रथम बौद्ध संगीत पूछा जाए, प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह में। जी हाँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में, और द्वितीय वैशाली में, और तृतीय
पुत्रा, पाटलिपुत्रा। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ कहाँ हुई थी, तो हम कह सकते हैं श्रीनगर में। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया, सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने, अशोक किसने बनवाया, अशोक ने बनाया है। स्वार्धिक सोने के सिक्के किस काल में मिले हैं, जी हाँ दोस्तों, कहा स्वार्धिक सोने के सिक्के किस काल में मिले हैं, तो गुप्त काल में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, देखिए दोस्तों, कहा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने थे, 389। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान के, देखिए भारत के नहीं, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो जिन्ना थे, जिसका मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आलमगीर कब और किसने लिखा, आलमगीरी कब और किसने लिखा, आलमगीरी है ना, आलमगीरी कब और किसने लिखा, तो हम कह सकते हैं 1872 में। आलमगीर कब लिखा गया, 1872 में ज्योतिबा फुले ने। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, जी हाँ दोस्तों, कहा कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की दांडी मार्च से शुरुआत हुई है। धौलावीरा किस राज्य में, तो धौलावीरा गुजरात में, जी हाँ दोस्तों, कहाँ, गुजरात में है, गुजरात में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर, देखिए दोस्तों, कहा कि 24 जनवरी 1950 को कितने किए, तो 284। अब देखिए 24 जनवरी 250 को 284 लागू हो गया, लागू कब हो गया, 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए लागू कब हो गया, 26 जनवरी 1900। तलवंडी में किसका जन्म है ना, देखिए दोस्तों, या इस टाइप में हो सकता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है। इस टाइप में पूछा जाएगा कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ, तो गुरु नानक का, या इस टाइप में प्रश्न बन सकता है सिखों के कैवें गुरु का जन्म तलवंडी में हुआ है, तो हम कह सकते हैं प्रथम गुरु का जन्म तलवंडी में, गुरु नानक है ना, गुरु नानक। इसका भारतवर्ष का अंतिम वर्षराय कौन था, भारतवर्ष का अंतिम वर्षराय जो था श्री राजगोपालचारी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई, तो ग्वालियर में। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर में झांसी की रानी युद्ध करते हुए मारी गई, ग्वालियर में।